और फिर तज़किरा हुआ हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार का। ये भी कोई अल्लाह की हिकमत है कि इन दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी। गाज़ी अब्बास अलमदार मौला हुसैन के भाई थे। मैंने कहा खबर दे दूँ, इन दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी। और इर्तिबात देखिए, इर्तिबात रब्त, कि वो 3 शबान को जलवागर होते हैं, ये 4 शबान को जलवागर होते हैं। अब चलें, एक जुमला जहन में आया, मौला अब्बास बड़ी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से। मोहब्बत अपनी जगह, मोहब्बत तो सारे करते हैं, अकीदत भी रखते थे, सगे भाई थे, मौला अली के ही बेटे थे, भाई थे, लेकिन फिर भी इतनी अकीदत रखते थे कि ये भी तो हो सकता था कि गाज़ी अब्बास अलमदार 2 शबान को पैदा हो जाते, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा इमाम 3 को आया है तो मैं 4 को ही आऊँगा। मोहब्बत। और फिर सिर्फ एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, पैदा हो गए, इनकी माँ का नाम भी फ़ातिमा है, उनकी माँ का नाम भी फ़ातिमा है, लेकिन वो फ़ातिमा कहाँ, ये फ़ातिमा कहाँ। ये इस फ़ातिमा को भी पता है कि वो फ़ातिमा कहाँ और ये फ़ातिमा कहाँ। नाम फ़ातिमा है, ज़माना उम्मुल बनीन के नाम से याद करता है। उम कहते हैं माँ को, और बनीन जी बेटों वाली, जमा का सीगा है ना, बेटों वाली। तो सारी माएँ बेटों वाली नहीं होती, सारी माएँ बेटों वाली ही होती हैं, लेकिन ज़माने में उम्मुल बनीन सिर्फ यही है क्योंकि अल्लाह ने इसे अब्बास जैसा बेटा अता फरमाया। और पैदा हुए मौला तो आंखें नहीं खोल रहे थे। वही वक्त आ गया कि काबा में अली पैदा हुए, आंखें नहीं खोली, अच्छा वहाँ भी उठाने वाली फ़ातिमा है। ये घर वो है जहाँ फ़वातिम ही हमें नज़र आती हैं। कहीं फ़ातिमा बिनते असद है, कहीं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हैं, कहीं ये फ़ातिमा। तो मौला अली पैदा हुए, फ़ातिमा बिनते असद ने उठाया, कहा भतीजे लगता तो सेहतमंद, आंखें नहीं खोल रहा। लम्से यदे मुस्तफ़ा महसूस किया अली ने उसी वक़्त आंखें खोलकर ज़माने को ये बताया, काबे में पैदा हुआ हूँ लेकिन सबसे पहले काबे का काबा देखा है। आज अब्बास पैदा हो गए, आंखें नहीं खोल रहे थे, जनाब फ़ातिमा बिनते हिज़ाम ने उठाया, उठाकर मौला इमाम हुसैन के हाथ में दिया। उसी वक़्त अब्बास ने आंखें खोल कर कहा, मैं अपनी रूह से वादा करके आया हूँ, अली ने जब तक मुस्तफ़ा को नहीं देखा था आंखें नहीं खोली थी, अब्बास ने जब तक हुसैन को नहीं देखा उस वक़्त तक आंखें नहीं खोली। और एक रब्त और अर्ज़ करता हूँ, हैदर का माना क्या होता है? बोलिए, शेर ऐसे बोलते हैं। हैदर का माना क्या होता है और अब्बास का माना क्या होता है? उसकी वजाहत और भी हो चुकी है, लेकिन एक और मोहब्बत की, मारिफत की वजाहत आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, फ़र्क ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हैदर वो शेर है जो मुस्तफ़ा का हो। किसका हो? मुस्तफ़ा का। और अब्बास वो शेर है जो हुसैन का हो। और आपका मशहूर लक़ब जो है ना वो अलमदार है। अलमदार का माना क्या होता है? झंडा उठाने वाला, अलम उठाने वाला, क्योंकि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का बल्कि इस्लाम का अलम उठाया था करबला में। और आप तन्हा अलमदार नहीं हैं, आप अलमदार बिन अलमदार हैं। ग़ज़वा बदर में मेरे आका का अलम किसने उठाया था? ओहद में आका का अलम किसने उठाया था? चलें वो याद ना रहा हो तो खैबर में आका ने किसे अता फरमाया था? तो ये रब्त है, अल्लाह करीम ने इन्हें रूहानी रब्त भी अता फरमाया है और जिस्मानी रब्त भी अता फरमाया है। अब मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसवाए हुसैनी क्या है जिसे हमें रहनुमाई हासिल करनी है। हमें कोई सीखना भी तो है। यकीनन मोहब्बत तो अपनी जगह है, तो मोहब्बत कामिल तो तब होगी जब नक्शे कदम पे चलोगे। मेरे हुसैन का सर भी सजदे में कटे और हुसैन हुसैन करने वाले का जिंदा सर भी सजदे में न झुके तो ना हुसैन राजी होंगे ना हुसैन के बाबा राजी होंगे। इब्ने अबी शैबा वो रिवायत करते हैं इमाम हुसैन की सीरत के हवाले से। वो कहते हैं कान आलिमन बिल कुरान, कान आलिमन बिल कुरान,
व आमिलन बिसुन्ना आरिफन तकीयन वर्राअन बलीगन फसीहन जव्वातन। अल्लाह करीम ने कायनात के सारे औसाफ रसूलुल्लाह के सदके हजरत इमाम हुसैन को अता फरमा दिए थे। काना आरिफन बिल्लाह, ये इब्ने अबी शैबा के लफ्ज़ हैं जी। काना आरिफन बिल्लाह व दलीलन अला ज़ातिही व कानल हुसैन आयतम मिन आयातिल्लाह। फसाहत ऐसी, बलागत ऐसी, सखावत ऐसी और पाकीज़गी दिल अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई, हज़रत इमाम हुसैन को ऐसी अता फरमाई। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के मर्तबा पे। बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा, ये तो आपने सुन रखा है कि हज़रत इमाम हुसैन सूरत में रसूल अकरम के मुशाबे हैं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मैं आज ये अर्ज़ करूँ कि अल्लाह करीम ने सूरत में भी मुशाबे बनाया है और सीरत में भी मुशाबे बनाया है। सीरत भी वही अता फरमाई है जो आपने रसूल को अता फरमाई, मेरे और आपके आका को अता फरमाई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे तो आपकी खादिमा आपकी खिदमत में हाजिर हुई और उसने फूलों का गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश किया। आपने फूल सूंघे, खुशबू बड़ी ही खुशगवार थी। आपने फरमाया जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। हज़रत अनस कहते हैं मैं हैरान हुआ कि इतनी सी बात पे आपने ये खूब रूह कनीज़ क्यों आज़ाद फरमा दी। तो आप फरमाने लगे अल्लाह का हुक्म है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। जब कोई तुम्हें तोहफ़ा दे या सलाम पेश करे तो उससे बेहतर जवाब देना चाहिए। ये इसने अपनी इस्तिताअत और ताकत और औकात के मुताबिक ये पेश किया, मैं जो दे सकता था अल्लाह के हुक्म से मैंने इसे आज़ादी अता फरमा दी। इस्तिताअत की बात हो रही है तो यहाँ भी इमाम हुसैन ने आज़ादी अता फरमाई और करबला में आने वाले पहले को भी आज़ादी अता फरमा कर हमेशा के लिए हुर बना दिया। और तस्फिया कल्ब और पाकीज़गी दिल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़रा देखिए, ये वाक़या ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया, वो भी आपके भाई, सूए फ़हम हो गया किसी मसले में, उठ के चले गए मौला की बारगाह से। इर्द गिर्द वाले अपने काम करने वालों ने कोई काम किया, कुछ शरारत की। आपने हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने पैगाम भेजा अपने भाईजान की बारगाह में, कहा मौला आप भी अली के बेटे हैं, मैं भी अली का बेटा हूँ, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं। मैं भी अली का बेटा हूँ, आप भी अली के बेटे हैं, लेकिन फ़र्क ये है आप फ़ातिमा के बेटे हैं और मैं फ़ातिमा का बेटा नहीं हूँ। और मेरी माँ कायनात की सारी फजीलतें भी जमा कर ले तो फिर भी आपकी माँ के बराबर नहीं हो सकती। मैं चाहता ये हूँ, सूए फ़हम हो गया है और हमारे नाना ने ये इरशाद फरमाया, रसूल अकरम का ये इरशाद है कि जब दो भाइयों में कहीं सूए फ़हम हो जाए, जो पहले जाके सुलह करता है अल्लाह उसे जन्नत की नेमत अता फरमा देता है। तो आपकी वालदा गिरामी का, हज़रत सईदा खतून जन्नत का एहतराम अब मुझे इस बात पे मजबूर कर रहा है कि मैं जाके सुलह ना करूं, आप आके सुलह करें, अल्लाह आपको मुझसे पहले जन्नत अता फरमा देगा। क्योंकि रसूल अकरम का इरशाद है जो पहल करेगा, मैं ये चाहता हूं कि आप पहल करें, अल्लाह आपको पहले जन्नत अता फरमाए, मुझे आपके सदक़े में अता फरमा देगा। इमाम हुसैन ने जब वो कागज़ पढ़ा, जो पैगाम आप तक पहुंचा था, आप मुस्कुराए, आप फिर तशरीफ़ ले गए, जाके सीने के साथ लगाया, अपनी जन्नत की ज़मानत भी दी और सीने के साथ लगाकर उन्हें भी जन्नत अता फरमा दी। तो हज़रात गिरामी, दिल बड़ा करना भी हुसैन से सीखना चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। लोगों ने बड़ी बातें की आज तक करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने करबला में जाने का मकसद भी ख़ुद बयान कर दिया था और ये जुमले हमें अपने पल्लू से बांधने चाहिए। जब किसी ने सवाल किया आप क्यों जा रहे हैं, तो आपने फरमाया अन्नी लम अखरुज
आशिरन वला बातिरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा। मैं कोई शरारत नहीं कर रहा, मैं कोई ज़्यादती नहीं कर रहा, मैं कोई फसाद नहीं बपा करना चाहता, मैं कोई जुल्म नहीं करना चाहता। व इन्नमा खरजतो लिताला बिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मैं तो सिर्फ़ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए बाहर निकला हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। मैं ये इरादा रखता हूँ कि मैं अमर बिल मारूफ़ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ, और अपनी ज़िंदगी अपने नाना और अपने बाबा के नक्श कदम के मुताबिक गुजार दूँ। अब जो मेरी तरफ से हक़ को कबूल कर ले, फमन काबिलानी, जो कबूल कर लेगा मेरी तरफ से इस हक़ को, तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे। व मन रद्दा अलैया अस्बिरो हत्ता यक़दी अल्लाहु बैनी व बैनल कौम। और जो आज मुझे रद्द करेगा, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, क़यामत वाले दिन मेरा रब हमारे दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और उससे बेहतर हाकिम और कायनात में कोई नहीं। और यही हज़रत सईदा बीबी ज़ैनब ने भी यजीद के दरबार में कहा था कि आज मैं अपना मामला अपने रब के सुपुर्द करती हूँ, क़यामत वाले दिन हमारा मुकदमा खुलेगा, मेरा रब ख़ुद काजी होगा, ख़ुद जज होगा, मेरे नाना जो हैं वो हमारे वकील होंगे, जिब्रील गवाह होगा, फिर अहले बैत को मेरा रब क़यामत वाले दिन हक़ अता फरमाएगा। आखिर में मैं हज़रत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो खुतबा पेश करके तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ, जो करबला के वाक़े के बाद यजीद के दरबार में उन्होंने दिया था। उसमें सारी चीज़ें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ख़ुद बयान कर दी हैं। हम अहले बैत की फ़जीलत बयान करने वाले होते भी कौन हैं कि हम बयान कर सकें कि अल्लाह ने उन्हें क्या मुकाम अता फ़रमाया। आपने कहा लोगों सुनो सुनो, याद रखो, ओतीना सित्तन व फुद्दिलना बिसबइन। अल्लाह ताला ने हमारे घर को वो 6 चीज़ें अता फ़रमाई हैं जो किसी और को अता नहीं फ़रमाई। 7 वो नेमतें और फजीलतें बख्शी हैं जो अल्लाह ने किसी और को नहीं अता फ़रमाई। मैं नहीं कह रहा, हम मुबालगा नहीं कर रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं। कहने लगे ओ तीनाल इल्म वल हिल्म वल फसाहत वल समाहत वल शुजात वल महब्बत फ़ी कुलूबिल मोमिनीन। लोगों याद रखो, अल्लाह ने जो इल्म अहले बैत को अता फ़रमाया है किसी और को अता ही नहीं फ़रमाया। जो हिल्म और सब्र अहले बैत को अता फ़रमाया, जो फसाहत अता फ़रमाई, जो सखावत अता फ़रमाई, जो शुजात अता फ़रमाई, और फिर कहा सर काटने वालों याद रखो, अल्लाह ने जो मोहब्बत हमारे लिए मोमिनीन के दिलों में पैदा फरमाई है, क़यामत बपा हो जाएगी, अहले बैत की मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। वफ़ुद्दिलना बिसबइन, और 7 फजीलतें अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई। वो फजीलतें भी सुन लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे बिअन्ना मिन्ना अन्नबिय्यल मुख्तार मुहम्मदा। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार ही कोई नहीं दिया। चलें किसी मुफ्ती से फैसला नहीं करवाते, किसी आलिम की बारगाह में नहीं जाते, हज़रत गौसे आदम से भी सवाल नहीं करते, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं आपका अकीदा क्या है, तो वो जवाब देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर सामने था और सामने खड़े होकर कहने लगे अल्लाह ने जो नबी हमें अता फरमाया है उसे मुख्तारे कुल बना कर भेजा है। बेअन्ना मिन्ना अन्नबिय्यल मुख्तार मुहम्मदा व मिन्ना अस्सिद्दीक व मिन्ना अत्तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना असदुर रसूली व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा। ये जो 7 फजीलतें अल्लाह ने ख़ानदान नबूवत को अता फरमाई हैं, कायनात में किसी और ख़ानदान को अता नहीं फरमाई। ये तो आपने अहले बैत की सारी फजीलतें बयान की। फिर कहा मैं अपनी बात करता हूँ। कहने लगे आना इब्नु मक्का व मिना, आना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, आना इब्नु मन उसरिया बिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, आना इब्नु मन बालग बिही जिब्रील इला सिदरतिल मुंतहा, आना इब्नु मन दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेराज ख्वाब में हुआ, मनामी हुआ, रूहानी हुआ, जिस्मानी हुआ, मस्जिद अक्सा तक हुआ, पहले आसमान तक हुआ, 7वें आसमान तक हुआ। ये बाहर वाले बातें क्यों सुनाते हैं? आओ घर वाले से सवाल करते हैं। इस खानदान के दूसरे अली से सवाल करते हैं। पहला अली हकीकी अली अल अकबर, ये दूसरा अली
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते लोगों मेरा फतवा ये है, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। शान रिसालत माब को अपने खुतबे में बयान फरमा दिया, कहा मैं तो उसका बेटा हूं जिसे अल्लाह करीम ने मेराज की नेमत अता फरमाई, मस्जिद हराम से चलाया, मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया, फिर जिब्रील के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया, फिर जिब्रील सिदरा पे रह गया, मेरे नाना सिदरा से भी आगे परवाज फरमा गए, फिर दना फतदल्ला पे काबा कौसैन औ अदना पे मेरे नाना फाइज हुए, और फिर फरमाने लगे शायद मेरी इस तमहीद से तुम्हें समझ ना आई हो कि मैं किसका बेटा हूं, तो चलो वाज़े लफ्ज़ों में बताता हूं, आना इब्नो अली जिल मुर्तदा, आना इब्नो फातिमत ज़हरा, आना इब्नो मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। और लोगों याद रखो मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर बनकर आया हूं। ये खुतबा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अच्छा लगा आपको सुन के? बहुत अच्छा लगा आपको सुन के? ये मैंने इसलिए नहीं पूछा कि आप सुभान अल्लाह कहें, मैं पूछना ये चाहता हूं मैंने 1400 साल बाद बयान किया तो इतना अच्छा लगा जब मेरे इमाम ने खुद दिया होगा। तो यजीद की काम पे टांकने लगी गई, और फिर उसने कहा मुअज्जिन को इशारा किया अजान दो, क्योंकि वो जानता था क्या अहले बैत की ज़ुबान खामोश अगर करवाई जा सकती है तो या अल्लाह के नाम पे होती है या रसूलुल्लाह के नाम पे होती। खड़ा हो गया वो फतह का जश्न मनाने वाला, शादियाने बजाने वाला, ढोल बजाने वाला, खुशियाँ करने वाला, मातम सा समा हो गया, उसके अपने उसके खिलाफ होने लगे। मुअज्जिन को खड़ा कर दिया, बस इख्तिताम पे पहुंचा हूँ, क्या अहले बैत की जंग क्या है, अहले बैत का पैगाम क्या है, उनकी कुर्बानी का मकसद क्या है, उन्होंने शहादतें क्यों दी है, उन्होंने 6 माह का अली असगर भी क्यों कुर्बान किया है। ये कहना ये सुनना आसान है, कभी दर्द की लज्जत में जाकर देखो तुम्हें पता चले कि हजरत इमाम हुसैन इब्न अली ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मुअज्जिन को इशारा किया, वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब अजान सुनते हो जवाब तो तुम भी देते हो गए, लेकिन लुत्फ तो तब आया होगा जब 72 कटे हुए सर सामने हैं और जानिशीने हुसैन अपनी जुबान से जवाब दे रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने मुअज्जिन की तरफ देखा और कहने लगे तू जुबान से अल्लाह अकबर कर रहा है, हमने तो अपने खून से करबला की रेत पर रकम किया है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया हमने अपने खून से गवाही दी, अपनी जिल्द, अपने गोश्त, अपने जिस्म, अपनी औलाद के साथ गवाही दी है। फिर उस मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब तड़प गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कहा अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। यजीद की तरफ देखा, बड़े मजमे को खिताब किया, कहा दरबार वालों देखो हमारी फ़तह का ऐलान इसका मुअज्जिन भी कर रहा है, इसकी ज़ुबान पे जिस मोहम्मद की गवाही है वो इसका नाना नहीं, वो मेरा नाना है। आ मोहम्मदुन हादा जद्दू का हम जद्दी, आपने फरमाया ये मोहम्मद तेरे नाना है या मेरे नाना है, तो हम उनका तज़किरा क्यों ना करें जिनका नाना अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है। और आखिरी पैगाम सिर्फ 2 जुमलों में अर्ज़ करूँगा, कायनात के सबसे बड़े आस्ताने का सजादा नशीन था मेरा हुसैन। कायनात जितने बड़े आस्ताने हो जाएं, जितने बड़े आस्ताने हो जाएं, हम अपने पीर मुर्शिद के लिए जितने अलकाबात भी इस्तेमाल करते हैं वो सारे अलकाबात होकर मेरे रसूल के कदमों तक पहुँचते हैं। तो खानकाह मुहम्मदिया का सजादा नशीन था हुसैन। हुसैन से बड़ा कायनात में कोई सजादा नशीन ना आया है ना आएगा। लेकिन जब दीन ने पुकारा हुसैन ने काबा भी छोड़ा है, हुसैन ने रोज़ा भी छोड़ा है। अपनी खानका, अपनी दरबार, अपनी मसनद को कोई नहीं छोड़ता। अपने खून के रिश्तों के लिए ना छोड़ने वाले क्या जाने कि हुसैन की कुर्बानी क्या है। अपनी मसनद नहीं छोड़ी जाती। हम यहाँ बैठकर समझते हैं कि हम तस्बीह, तज़किया, तवीज़, धागा, कुरान की तिलावत, उसी से दीन बचेगा। नहीं, कभी रस्म शब्बीरी की ज़रूरत भी होती है। तो हुसैन पाक ने यार 8 दिन मदीना रह के, आज भी हमारा काफ़िला आया, उनसे पूछिए मदीना छोड़ना आसान होता है?
बंदा पलट पलट के रोज़े की तरफ देखता है, बार बार रोज़े की तरफ देखता है, पता नहीं फिर हाज़िरी होगी नहीं होगी। 8 दिन का रिश्ता हो तो इतना दर्द होता है, 56 साल का रिश्ता छोड़ना आसान काम था। इमाम हुसैन ने छोड़ा, फिर काबा आए तो काबा भी छोड़ा, और फिर गे करबला में फिर कटे, और फिर ज़माने को बताया अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व नाज़रीन, बिल्कुल आखिरी लम्हात की जानब हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए और आप सब लोगों की तरफ से एक हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा। बड़ा ख़ूबसूरत बयान आपने सुन लिया है, सिर्फ मैं ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन मैं अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए कि हर इंसान का दिल करता है उस बारगाह में वो मकबूल ठहर जाए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अगर कोई इंसान जितनी मर्जी इबादत करता रहे, रोज़े रखता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, और फिर हजूर ने मिसाल ऐसी दी है कि फ़लऊ अन्ना राजुलन साफ़ा ना बैना रुकनी वल मकाम, कि अगर कोई इंसान रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़ा हो के नमाज़ें पढ़े और वहीं पर रोज़े रखे, लेकिन जब दुनिया से जाए इस हाल में वह हुआ मुबग़िदुन लि अहले बैत मोहम्मदिन दाखिलन नार, उसके दिल की कैफियत ये हो इबादत करने के बावजूद कि उसके दिल में अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ था, अल्लाह सारी इबादतों समेत उठा के जहन्नम में फेंक दे। लेकिन दूसरी तरफ खुशखबरी तो है, बशारत भी तो है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजूर ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आल मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादति सनतिन व मम मात अलैहि दाखिलल जन्नह। सारी जिंदगी की इबादतें नहीं हैं, एक दिन की इखलास के साथ अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी है, मेरा रब पूरे साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा। और अगर ये अकीदा लेके इंसान इस दुनिया से जाएगा, मेरा रब दुनिया में जाने से पहले पहले जन्नत का परवाना अता फरमाए। आज उस हस्ती पाक का जिक्र जमील है जिसके साथ मोहब्बत करने की वजह से मेरा रब ये सिला और इनाम अता फरमाता है। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मीर मजलिस हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी मद्दाज़िल आली सज्जादा नशीन आस्ताना लिया बोकन शरीफ गुजरात को दावत दे रहा हूँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ, चंद कलेमात खैर नसीहाना तौर पर इरशाद फरमाए, उसके बाद दुआ फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त चले बैठो। हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है और बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज न सारे दोस्त और नमावे गुफ्तगू सन। तो हूँ आखिरी लम्हात ने तो मैनू कहने तुम भी गुफ्तगू कर, मैं एक छोटा जहा वाक़या थोड़ी खिदमत चर्च करना कि हजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोल्डन शरीफा रहमतुल्लाह अलैह दे ज़माना मुबारक के अंदर एक पादरी आप दी खिदमत च हाज़र होया। कहने लगे जी मेरा ये सवाल है कि तुसी मुसलमान ये कहते हो कि अल्लाह ने हर चीज़ जी कुरान पाक के अंदर बयान कर दी थी। आप फरमाया बिल्कुल हर चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर बयान की थी। कहने लगा जी इस्लाम के अंदर एक बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या इन्हों का जिक्र भी कुरान हकीम के अंदर है?
आपने इरशाद फरमाया पादरी साहब तुसी कदे कुरान पाक पढ़िया? कहता जी मैं कुरान पाक पढ़िया, बल्कि उसकी बगल के अंदर कुरान पाक सी। तो कुरान पाक कट के कहने लगा जी ए विखा कुरान पाक, मैं बड़ी बारी कुरान पाक पढ़े। आप मुस्कराए, आप फरमाने वाह जी आज तो पादरी भी आंदे नहीं कुरान पाक पढ़े। आपने शाह फरमाया पादरी साहब तुसी पुछ लो कि आपका जिक्र कुरान हकीम च है? कहने लगा जी जी ये जिक्र है। आप फरमाया कुरान पाक का आगाज़ किस तरह किया जाता है? कहता जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमाया इत्थे रुक जा, ये हिंदसे कट। उन्हें हिंदसे कढ़े। वो बाद आपने शाह फरमामे हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम भी हिंदसे कट। जिसे कढ़े गए तो दोवे बराबर सन। आप फरमाया तू तो मैनू ये पूछ रहा है कि आपका जिक्र कुरान हकीम के अंदर है, तो नाल कहना मैं कुरान पाक पढ़िया। पादरी तेन ये नहीं पता चलिया कुरान पाक तो दूर की गल है, आपका जिक्र तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर भी मौजूद। अज उन्होंने जिक्र तुम कर रहे हो तो बड़ा शशतर हो गया। लेकिन जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक अता की वो इब्तदा तो लैके इंतहा तक गल्लां सुनाते चले जाते हैं। ये ज़ात पा के हज़रत इमाम आली मुकाम की इल्तिजाए मालिक आप दे सदके साड़ी बख्शिश फरमा और मुसलमान ते रहम फरमा। दुआ करिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मालिक अहले बैत दा जिक्र खैर है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नस्ल पाक दा जिक्र खैर है। सब आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं अहले बैत दा सदका साढ़े सारियां दे गुनाह माफ़ कर, बीमारियां दूर कर दे, मुश्किलात आसान कर दे, परेशानियां दूर करे। मालिक सानू अहले बैत दी मुहब्बत अता कर, सानू सहाबा कराम दी मुहब्बत भी अता कर। और दुआ करो अहले बैत दा सदका अल्लाह ताला साढ़े मुल्क ते रहम करे, साढ़े मुल्क दियां मुश्किलात दूर करे और सानू साले हुक्मरान अता करे। और दुआ करना अल्लाह मेरे बच्चों को इस्तकामत नसीब फरमाए और इस अदारे नू हजूर दे आलुम्मत हज़रत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह फैज़ क़यामत तक जारी सारी फरमा। आपदी कब्र अनवर ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सारे मिल के दुआ करो आजी अब्दुल रऊफ़ साहब और उनकी पूरी टीम को अल्लाह दिन दिन तरक्की और कामयाबी आता। मेरा थोड़ा मिल बैठना कबूल करे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूल अजमाइन।